हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुरुआत तो बहुत ही शांत और मधुर हाँ, मतलब ये मंत्र सुनते ही मन में एक परम शांति का एहसास होता है ना? ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा शोर थम गया हो। बिल्कुल, एकदम शांति। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम जिन प्राचीन ग्रंथों को खंगाल रहे हैं, उनकी शुरुआत इस असीम शांति से नहीं होती। सही बात है। बल्कि उनकी शुरुआत इतिहास और पौराणिक कथाओं के दो सबसे भयंकर पैनिक अटैक्स और बहुत गहरे इमोशनल कोलैप्स से होती है। और देखिए, ये कोई मामूली पतन नहीं है। मतलब हम उन नायकों की बात कर रहे हैं जिन्हें एकदम अजेय माना जाता था। हाँ, जैसे एक तरफ कुरुक्षेत्र का मैदान है, वही तो, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है और वो अपना गांडीव धनुष ही जमीन पर गिरा देते हैं। पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक पक्षाघात या कहें एक साइकोलॉजिकल पैरालिसिस की स्थिति है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ दंडकारण्य का वो घना जंगल है। अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद भगवान राम एक ऐसे अवसाद में डूब गए ना, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। सही कहा। पद्म पुराण के शिव गीता वाले अंश में इसका जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब राम ने भोजन छोड़ दिया है, नींद त्याग दी है, वो पेड़ों और जानवरों से बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक इंसान के भीतर उसके पूरे अस्तित्व का दरक जाना है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल। और भगवद गीता और शिव गीता जैसे प्राचीन स्रोत हमें ठीक यही समझाते हैं कि जब असीम शक्ति वाले ये महानायक भी ऐसे धर्म संकट या गहरे शोक में इस तरह लकवाग्रस्त हो जाते हैं, तो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए कौन सा ज्ञान दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके जो मार्गदर्शक हैं, मेरा मतलब है कृष्ण और मुनि अगस्त्य, हाँ, वो उन्हें कोई सांत्वना या मीठी बातें नहीं परोसते। एकदम नहीं, कोई मीठी गोलियां नहीं दी जाती वहां। अच्छा, यहाँ एक मिनट रुकते हैं। जब हम इन दोनों महाकाव्यों को पढ़ते हैं ना, तो एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। क्या सवाल? मतलब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने गुरुओं, चचेरे भाइयों और संबंधियों को सामने देखकर कह रहे हैं कि मैं अपनों का खून निभा सकता, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। हाँ। और राम अपनी पत्नी के वियोग में इस कदर तड़प रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ गहरी मानवीय करुणा का प्रतीक नहीं है? सत्ता से देखने पर तो ऐसा ही लगता है ना? क्या ये साबित नहीं करता कि उनके भीतर महान नैतिकता और इंसानियत कूट कूट कर भरी है? देखिए, लगता तो यही है कि अर्जुन एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण और नैतिक फैसला ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इन ग्रंथों के महान टीकाकारों को पढ़ें, जैसे कि शंकराचार्य और मध्वाचार्य, बिल्कुल, उनके विश्लेषण को पढ़ें और शिव गीता के संदर्भों को गहराई से समझें, तो पूरी तस्वीर पलट जाती है। ओहो, तस्वीर पलट जाती है मतलब कृष्ण और मुनि अगस्त्य दोनों ही स्थिति को करुणा मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अच्छा, तो अगर ये करुणा नहीं है, तो फिर उनके हिसाब से ये क्या है? वो इसे मोह और अहंकार का नाम देते हैं, डिल्यूजन और ईगो। क्या बात कर रहे हैं? अहंकार कैसे? हाँ, कृष्ण तो अर्जुन से यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारा ये जो तथाकथित शांतिवाद है, ये असल में पुण्य का मुखौटा पहने हुए कायरता है। पुण्य का मुखौटा पहने हुए कायरता, ये तो बहुत ही कठोर प्रहार है ना? इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है। जब उसे अपने किसी कठोर कर्तव्य के परिणाम से डर लगता है या आने वाले दर्द का सामना करने से घबराहट होती है, तो उसका मन अक्सर भागने के लिए नैतिकता का एक सुंदर सा बहाना गढ़ लेता है। मतलब अर्जुन असल में शांति नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो उस अपराध बोध और उस दर्द से डर रहे हैं जो अपनों को मारने के बाद उन्हें महसूस होगा। बिल्कुल सटीक बात। और उनका अहंकार उस डर को एक मॉरल हाई ग्राउंड या महान नैतिकता की चादर से ढक रहा है। एकदम। ये तो हम आधुनिक मनोविज्ञान में भी बहुत देखते हैं। ऑफिस में या रिश्तों में कई बार लोग मुश्किल टकराव से बचने के लिए कहते हैं कि मैं बहुत एडजस्ट करने वाला इंसान हूँ जबकि असलियत में वो सिर्फ उस टकराव की बेचैनी से डर रहे होते हैं। सही बात है। राम के मामले में भी शिवगीता बताती है कि उनका जो शोक है वो उनके पति होने की शारीरिक और सामाजिक पहचान से पैदा हुआ है। शारीरिक पहचान? हाँ, जब तक वो खुद को सिर्फ एक देह और सीता को दूसरी देह मानेंगे, तब तक ये अलगाव उन्हें तोड़ता रहेगा। अच्छा, इसीलिए इस मनोवैज्ञानिक पतन को ठीक करने के लिए दोनों मार्गदर्शकों ने एक टफ लव या एक कठोर शॉक ट्रीटमेंट का रास्ता चुना। बिल्कुल, उन्होंने समस्या की असली जड़ पर सीधा प्रहार किया, जो कि शारीरिक लगाव है। तो ये शॉक ट्रीटमेंट काम कैसे करता है? मतलब शिव गीता में मुनि अगस्त्य राम के इस गहरे डिप्रेशन को तोड़ने के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं?
मुनि अगस्त्य राम के सामने खड़े होकर उन्हें सीधा भौतिक विज्ञान का सत्य बताते हैं। भौतिक विज्ञान? हाँ, वो कहते हैं कि जिस शरीर के लिए तुम विलाप कर रहे हो वो असल में है क्या? वो केवल 5 अचेतन तत्वों का, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक जड़ या इनर्ट मिश्रण है। इन 5 तत्वों में अपना खुद का कोई जीवन, कोई चेतना या कोई भावना नहीं है। ये सिर्फ एक भौतिक यंत्र है। अच्छा, इसे समझने के लिए मान लीजिए कि किसी के पास एक बहुत ही एडवांस रोबोट या मशीन है। हाँ, बढ़िया उदाहरण है। जब वो मशीन टूट जाती है तो कोई उसके कलपुर्जों के लिए नहीं रोता है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता है कि वो लोहे और प्लास्टिक से बनी है। अगस्त शायद यही कह रहे हैं कि इन 5 तत्वों में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके लिए शोक किया जा सके। एकदम सही। और यही बात कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को एक अलग तरीके से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? कृष्ण शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की प्रकृति बताते हैं। वो कहते हैं कि जो असली सत्य है, जो तुम्हारी और इन सब की चेतना है, वो अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी है। जिसे ना तो आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, और ना ही कोई हथियार काट सकता है। तो ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे आज के जमाने में कोई इंसान वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहा हो। कैसे? मतलब हम VR हेडसेट लगाकर किसी अवतार के जरिए गेम में लड़ रहे होते हैं ना। हाँ। और जब गेम में उस अवतार को कोई तलवार लग जाती है तो क्या असली खिलाड़ी को खून निकलता है जो अपने कमरे में बैठा है? बिल्कुल नहीं। अगर VR खेलते हुए अवतार को चोट लगने पर खिलाड़ी सच में रोने लगे तो वो बहुत ही हास्यास्पद लगेगा, है ना? गीता में भी जो कपड़ों वाली एनालॉजी दी गई है वो भी इसी ओर इशारा करती है। मृत्यु सिर्फ एक पुराने फटे हुए कपड़े को उतार कर नए कपड़े पहनने जैसी एक घटना है। लेकिन एक सेकंड, यहीं पे मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर सब कुछ केवल आत्माएं ही है, शरीर सिर्फ 5 तत्वों का पुतला है और हम सब सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी के अवतार हैं जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हाँ, तो फिर अर्जुन को युद्ध ही क्यों करना चाहिए? राम को रावण से क्यों लड़ना चाहिए? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, है ना? अगर कोई मर ही नहीं रहा है तो क्या ये पूरा का पूरा दर्शन इंसान को निष्क्रिय या एपैथेटिक बनाने का बहाना नहीं बन जाता? फिर तो सब कुछ छोड़कर हिमालय पर संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है और अक्सर इस दर्शन को यहीं पर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अच्छा। निष्क्रियता या पलायनवाद इस ज्ञान का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है और इसीलिए कृष्ण सिर्फ आत्मा के अमर होने की बात पर नहीं रुकते। तो फिर आगे क्या बताते हैं? यहीं पर वो कर्तव्य या स्वधर्म का बहुत ही मजबूत सिद्धांत लेकर आते हैं। स्वधर्म यानी अपने हिस्से की जिम्मेदारी। हाँ, कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो एक क्षत्रिय है। उसका जन्म, उसकी ट्रेनिंग, समाज में उसका स्थान एक रक्षक का है। अगर अर्जुन इस समय ये सोचकर पीछे हट जाता है कि सब आत्माएं ही तो हैं, तो वो शांति नहीं होगी। वो उस समय की सबसे क्रूअल और भ्रष्ट सत्ता को बिना लड़े जीतने देना होगा। मतलब अर्जुन का पीछे हटना पूरे समाज को एक भयानक अराजकता में धकेल देगा। बिल्कुल। भागना कोई विकल्प है ही नहीं। तो ये एक तरह का सामाजिक दायित्व है। आप जो काम करने के लिए बने हैं, जो आपका धर्म है, चाहे वो एक योद्धा का हो, एक डॉक्टर का हो या एक शिक्षक का, हाँ, आप उससे सिर्फ इसलिए मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि आपको दार्शनिक ज्ञान मिल गया। एकदम सही। समस्या कर्म करने में नहीं है, समस्या ये है कि इंसान उस कर्म को करते समय टूट क्यों जाता है। ये असली बात है। और इसी को सुलझाने के लिए भगवत गीता अपना सबसे शक्तिशाली व्यावहारिक विज्ञान पेश करती है, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। कर्मयोग। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। ये लाइन तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बार दोहराई गई होगी। बिल्कुल। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसे समझने के लिए हमें कर्म और फल के बीच के फासले को समझना होगा। देखिए, इंसान का दिमाग हमेशा 2 छोरों के बीच पिंग पोंग खेलता रहता है। पिंग पोंग? किन 2 छोरों के बीच? स्रोतों में इन्हें राग और द्वेष कहा गया है। राग का मतलब है किसी चीज की गहरी चाहत या आसक्ति। आधुनिक भाषा में कहें तो बाहरी वैलिडेशन या फिर कोई काम करने पर मिलने वाला डोपामिन हिट। और द्वेष का मतलब हुआ उन चीजों से डरना या भागना जो हमें पसंद नहीं है, जैसे असफलता का डर, रिजेक्शन का खौफ या किसी बुरे नतीजे की घबराहट। एकदम सही। और यही वो पिंग पोंग है जो हमें पंगु बनाता है। हम कोई भी काम करते हुए लगातार बस इन्हीं 2 भावनाओं के बीच झूलते रहते हैं कि मुझे वो इनाम चाहिए या मुझे उस सजा से बचना है। हाँ,
ये लगातार चलने वाला शोर दिमाग को इतनी बुरी तरह थका देता है कि इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाता। अच्छा, इसे अगर हम बगीचा लगाने के उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान अपने घर में एक बगीचा लगाना चाहता है। हाँ। अब उसके हाथ में क्या है? वो बाजार से सबसे अच्छे बीज ला सकता है, मिट्टी तैयार कर सकता है, उसे सही गहराई में बो सकता है और रोज समय पे पानी दे सकता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही कर्म है। लेकिन क्या इस बात की 100% गारंटी है कि पौधे उगेंगे ही? नहीं, गारंटी तो नहीं है। अचानक ओले गिर सकते हैं, भयंकर सूखा पड़ सकता है, या कोई कीड़ा पूरी फसल खा सकता है। वो मौसम, वो बाहरी परिस्थिति आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। यही तो कर्मयोग का सार लगता है। अगर वो इंसान बीज बोते समय ही लगातार ये सोचता रहे कि क्या मेरे पौधे सबसे सुंदर होंगे, क्या पड़ोसी मेरे बगीचे की तारीफ करेंगे, कहीं बारिश कम तो नहीं हो जाएगी, तो वो इस कदर एंजाइटी से घिर जाएगा कि वो ठीक से पानी भी नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, परिणामों पर ये अत्यधिक फोकस ही वो जहर है जो हमारे काम की गुणवत्ता को मार देता है। सच में। और इसी एंजाइटी से बचने के लिए कृष्ण स्थित प्रज्ञ बनने की बात कहते हैं। स्थित प्रज्ञ? हाँ, इसका मतलब है एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जहां बाहर का मौसम चाहे जो हो, चाहे तारीफों की बारिश हो रही हो या असफलता के ओले गिर रहे हो, इंसान का आंतरिक संतुलन नहीं डगमगाता। एकदम। और ये स्थिति कोई रातों रात या सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आ जाती। इसके लिए मन को गहराई से रीवायर करना पड़ता है। तो गीता का रास्ता तो हमें समझ आ गया कि कर्मयोग और ध्यान के जरिए अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। लेकिन राम के मामले में क्या हुआ? शिव गीता में मुनि अगस्त्य ने उस गहरे शोक को तोड़ने के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाई? शिव गीता में इसके लिए एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी ध्यान प्रक्रिया का वर्णन है, जिसे विराजा दीक्षा या पाशुपत व्रत कहा जाता है। अच्छा। इसमें लय चिंतन का अभ्यास कराया जाता है। लय चिंतन, ये सुनने में तो बहुत ही तकनीकी शब्द लग रहा है। इसका असली मतलब क्या है? आपने थोड़ी देर पहले जो वर्चुअल रियलिटी से बाहर आने की बात की थी ना, हाँ, ये उसका रिवर्स इंजीनियरिंग है। जब इंसान शोक में होता है तो वो भौतिक दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। लय चिंतन में साधक ध्यान में बैठकर अपने मन के भीतर सृष्टि के बनने की प्रक्रिया को उल्टा घुमाता है। हाँ, वो विजुअलाइज करता है कि उसका ये जो ठोस शरीर है, जो पृथ्वी तत्व है, वो धीरे धीरे पिघलकर जल में विलीन हो रहा है। मतलब वो अपने अहंकार और इस भौतिक रूप की सीमाओं को मानसिक रूप से तोड़ रहा है। बिल्कुल। फिर वो ध्यान लगाता है कि वो सारा जल सूख कर अग्नि में समा रहा है। वो अग्नि धीरे धीरे शांत होकर वायु में बदल रही है। वायु फैलकर उस असीम आकाश में विस्तृत हो रही है और अंततः वो अनंत आकाश भी उस परम चेतना यानी शिव में विलीन हो रहा है। हो, ये तो चेतना को उसके मूल स्रोत तक वापस ले जाने का एक पूरा का पूरा नक्शा है ना? और मैंने पढ़ा है कि इस विराजा दीक्षा में भस्म या राख लगाने का भी बहुत महत्व है। आमतौर पर तो समाज में राख को शमशान से, मृत्यु से या फिर एक गहरी निराशा से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या राम को निराशावाद सिखाया जा रहा था? देखिए, ये राख को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। इन प्राचीन स्रोतों में भस्म या राख निराशा का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? जब कोई चीज आग में जलती है, जो अंत में बचता है वो सबसे शुद्ध होता है, यानी राख। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, उसे दोबारा जलाया नहीं जा सकता। तो शरीर पर भस्म लगाने का मतलब है कि आपने अपने झूठे अहंकार को, अपनी उस शारीरिक पहचान को और उन सभी राग द्वेष को ज्ञान की अग्नि में पूरी तरह जलाकर शुद्ध कर दिया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब जब तक राम ये मान रहे थे कि मैं एक पति हूं और मेरी पत्नी मुझसे दूर है, तब तक वो दर्द में थे। हाँ। लेकिन विराजा दीक्षा के बाद उनका वो अहंकार राख हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जब ये अहंकार मिट जाता है, जब इंसान पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब क्या होता है? क्या वो बस से खालीपन में चला जाता है? नहीं, खालीपन में नहीं। जब अहंकार का पर्दा हटता है, तब दर्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जिसे हम अंतिम समर्पण कह सकते हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय में इसका सबसे विराट रूप देखने को मिलता है, जब कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। ओहो, वो अध्याय जहां अर्जुन कृष्ण के उस असीमित और प्रलयंकारी रूप को देखकर कांप उठते हैं। हाँ,
और वो डरते इसलिए हैं क्योंकि उस विश्व रूप में अर्जुन देखते हैं कि जो पूरी ब्रह्मांडीय योजना है, जो काल का चक्र है, वो अपनी एक तय गति से चल रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो शत्रु सामने खड़े हैं, कृष्ण कहते हैं कि वे समय के चक्र में पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं ही काल हूँ। इसे देखने के बाद तो अर्जुन के भीतर का वो महान योद्धा होने का अहंकार पूरी तरह चकनाचूर हो गया होगा। बिल्कुल। उनका जो भी घमंड था कि मैं इन सबको मारूंगा या मैं इन सबको बचा लूंगा, वो तो एक पल में हवा हो गया। और यहीं से कृष्ण वो सूत्र देते हैं जो पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा सबक है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। निमित्त मात्र यानी तुम केवल एक निमित्त बनो, एक उपकरण बनो। ये मत सोचो कि तुम दुनिया चला रहे हो। अच्छा, इसे अगर आज की दुनिया के हिसाब से समझना हो तो ये एक विशाल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होने जैसा है। हाँ, कैसे? मान लीजिए कोई वायलिन बजा रहा है, उसे ये मुगालता नहीं पालना चाहिए कि वो पूरा संगीत लिख रहा है या वो पूरी सिम्फनी का कंडक्टर है। बिल्कुल सही। अगर वो वायलिन वादक कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा या ये सोचेगा कि बाकी लोग कैसा बजा रहे हैं, तो वो खुद का वायलिन भी बेसुरा कर देगा। सही बात है। उसका काम बस निमित्त मात्र बनना है, एक कुशल उपकरण बनना है और उस महान सिम्फनी में अपना छोटा सा हिस्सा पूरी निपुणता, एकाग्रता और बिना किसी अहंकार के बजाना है। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ये। और जब हम शिवगीता में वापस लौटते हैं तो राम ठीक इसी निमित्त मात्र के भाव को अपनाते हैं। अपना अहंकार भस्म करने के बाद वो गोदावरी के तट पर 4 महीने तक एक अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। हाँ, उस तपस्या का वर्णन भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि पहले वो कंदमूल खाते हैं, फिर सिर्फ सूखे पत्ते, फिर केवल पानी और आखिरी महीने में वो सिर्फ हवा पीकर ध्यान करते हैं। बाप रे, केवल हवा पीकर? हाँ, ये शारीरिक से परे जाने की पराकाष्ठा है। उनकी चेतना देह के हर बंधन से पूरी तरह मुक्त होकर शून्य हो जाती है। और जब वो पूरी तरह शून्य हो जाते हैं तब भगवान शिव प्रकट होते हैं। और शिव के प्रकट होने का जो दृश्य है वो बहुत ही प्रतीकात्मक और गहरा है। बिल्कुल। शिव एक स्वर्ण रथ पर प्रकट होते हैं और सबसे खास बात यह है कि उस रथ को स्वयं ब्रह्मा चला रहे हैं और चारों वेद उस रथ के घोड़े हैं। ये विजुअल तो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है यार। ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो सारथी हैं। हाँ। वेद जो दुनिया के सबसे महान ज्ञान का भंडार हैं, वो सिर्फ घोड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुनिया की कोई भी रचना, सारा ज्ञान और सारी भौतिक उपलब्धियां अंततः उस परम चेतना का सिर्फ एक वाहन या माध्यम भर हैं। सत्य इन सबसे ऊपर है। एकदम सही समझे आप। और तब शिव प्रसन्न होकर राम को अपना सबसे प्रलयंकारी और सर्वोच्च अस्त्र देते हैं, महापाशुपत अस्त्र। लेकिन शिव वह अस्त्र देते हुए एक बहुत बड़ी शर्त भी तो रखते हैं। हाँ। वह चेतावनी क्या थी? शिव कहते हैं कि इस अस्त्र का इस्तेमाल छोटी मोटी लड़ाइयों में, अपने निजी दुश्मनों पर या अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये सर्वोच्च शक्ति केवल तभी इस्तेमाल होगी जब धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन गंभीर खतरे में हो। और ये बात इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण निष्कर्ष को हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है। ज्ञान और शक्ति का संतुलन। बिल्कुल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि शिव ने राम को ये महापाशुपत अस्त्र तब नहीं दिया जब राम रो रहे थे या सीता को खोज रहे थे। हाँ, उस वक्त नहीं दिया। उन्होंने ये शक्ति तब दी जब राम ने विराजा दीक्षा से गुजरकर अपने अहंकार को पूरी तरह से भस्म कर दिया था। क्योंकि बिना आत्मज्ञान के, बिना अहंकार के मरे अगर किसी को असीमित शक्ति मिल जाए तो वो रक्षक नहीं बन सकता, वो भक्षक बन जाता है। ईगो और असीमित शक्ति का मिलन हमेशा विनाशकारी ही होता है। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे दोनों महाकाव्यों में शुरुआत एक भयानक मनोवैज्ञानिक पक्षाघात और डिप्रेशन से होती है। बिल्कुल। वहां से कृष्ण और अगस्त्य एक बहुत ही कठोर दार्शनिक शॉक ट्रीटमेंट देते हैं जो शरीर और शाश्वत आत्मा का भेद समझाता है। हाँ। फिर व्यवहारिक दुनिया में काम करने के लिए कर्मयोग आता है, जहां हम फल की एंग्जाइटी छोड़े बिना कर्म करना सीखते हैं। और अंत में ध्यान और विराजा दीक्षा के जरिए अहंकार को मिटाकर एक पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति और ब्रह्मांडीय शक्ति की प्राप्ति होती है। ये सच में पैनिक से पावर तक का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हाँ। ये मोह से मोक्ष तक की और सबसे बड़ी मानसिक दुर्बलता से महाशक्ति तक की यात्रा है। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव को खत्म करते हुए
एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी लगता है जो इन प्राचीन ग्रंथों को सीधे हमारी आज की जिंदगी से जोड़ दे। बताइए। आज के दौर में अगर हम चारों तरफ देखें तो हर इंसान सुबह से लेकर रात तक एक अंधी दौड़ में शामिल है। हर कोई अपना खुद का पाशुपत अस्त्र हासिल करना चाहता है। सही बात है। किसी के लिए वो अस्त्र बैंक में करोड़ों रुपए हैं, किसी के लिए वो सत्ता की कुर्सी है, किसी के लिए वो कॉर्पोरेट सीढ़ी के सबसे ऊपर पहुंचना है। हाँ, लेकिन अगर ग्लोबल स्तर पर देखें तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी किसी सर्वोच्च शक्ति पर एकाधिकार जमाना है। हर जगह सिर्फ असीमित शक्ति हासिल करने की होड़ मची है। लेकिन ऐसे में यह सवाल बहुत गहरा और डरावना हो जाता है। क्या उस असीमित शक्ति को, उस सफलता को संभालने के लिए इंसान ने अपने भीतर के अहंकार को भस्म किया है? क्या हमने अपनी विराजत दीक्षा पूरी की है ना? क्योंकि बिना आत्मज्ञान और स्थिरता के क्या हमारी सफलता की ये अंधी दौड़ ही हमारे खुद के विनाश का कारण तो नहीं बन जाएगी? ये सोचने वाली बात है। जब इंसान अगली सुबह उठकर अपनी जिंदगी की कोई बड़ी लड़ाई लड़ने जाता है, अपने ऑफिस के तनाव से जूझता है या कोई बहुत बड़ा फैसला लेता है, तो एक पल रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या वो मौसम को कंट्रोल करने की नामुमकिन कोशिश करके बेवजह घबरा रहा है, या फिर अपने अहंकार को एक तरफ रखकर उस बड़ी सी ब्रह्मांडीय सिम्फनी में सिर्फ एक बेहतरीन उपकरण, एक निमित्त मात्र बनने पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल, असली शांति वही है। और कमाल की बात यह है कि दुनिया को बदलने वाली असली शक्ति भी वहीं से पैदा होती है।